मतलब जिन बुजुर्गों की गति नहीं हो पाती है, वो जो ऋण होते हैं वो हमारे ऋण पितरी नहीं, पितृ ऋण कहलाते हैं। लेकिन जो बात करने आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है ऋण पितरी, जो कि ग्रहों के द्वारा होता तो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही हिसाब किताब ही है, लेकिन इसके अंदर कंडीशन जो होती है ग्रहों के द्वारा हम डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले ऋण पितरी है क्या? ऋण पितरी है कर्मों का कर्ज, जो किसी बुजुर्ग या फिर आपके द्वारा ही किसी जन्म के अंदर गलत कर्मों के कारण तो आपको भोगना पड़ रहा है, और इस जन्म में वह कर्ज आपको अच्छे कर्मों के द्वारा करके खत्म करना है या उसके आपको भुगतान करना है आपका ही कर्म या आपके बुजुर्गों का कर्म जो कि पिछले जन्म के अंदर किया गया। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने बुजुर्गों की प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होते हैं, उसी प्रकार उनके किए हुए कर्मों के भी भुगतान हमें करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का लेन देन ही, माँ बाप, माँ और पिता और बच्चे के बीच में रिश्ता नहीं है, कर्मों का लेन देन भी उसके अंदर शामिल होता है। तो तीन तीन कंडीशन हमें दी गई हैं ऋण पितरी को चेक करने के लिए, जिसके अंदर जो पहली कंडीशन है वो नेसेसरी है। अगर ये कंडीशन लग रही होगी तो हम बाकी ऋणों को देखेंगे, नहीं तो हम बाकी ऋणों की तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन से हम शुरू कर रहे हैं। पहली कंडीशन है बृहस्पति के पक्के घरों में उसके दुश्मनों का आ जाना। बृहस्पति के पक्के घर हमने डिस्कस किए थे, 2 5 9 11 12। 2 5 9 11 12 के अंदर बृहस्पति के दो ही दुश्मन हैं, बुध और शुक्र। यानी अगर 2 5 9 11 12 के अंदर किसी भी कुंडली के अंदर अगर आपको बुध या फिर शुक्र दिख जाएं, कहीं कहीं इसके अंदर राहु का भी इस्तेमाल किया गया है, गुरु राहु की युति में भी बोला गया है, लेकिन मेनली हम बुध शुक्र से ही, दुश्मन से ही हम चेक करते हैं कि अगर आप 2 5 9 11 12 के अंदर अगर आपकी कुंडली में बुध और शुक्र दिए गए हैं, तो ये बृहस्पति का पितृ ऋण आपकी कुंडली के अंदर कहलाता है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है कि जो आपके बुजुर्गों ने अपना खानदानी पुरोहित या ब्राह्मण रखा हो, उसको आपने थोड़े समय बाद बदल दिया। जैसे हम अब रहते थे पहले गांव के अंदर, वहां हमारे खानदानी पुरोहित कुछ और थे, हम शहरों में आके बस गए और हमने अपना पुरोहित हमने कुछ और कर लिया, या फिर हमने अपने गुरु बदल लिए, खानदानी गुरु को हमने पूछना बंद किया, और आजकल जो प्रचलन के अंदर जो भी गुरु चल रहे हैं उनका हमने साथ पकड़ा और हमने उनको ज्वाइन कर लिया या उनकी हम सेवा में लग गए। तो इससे हमारा बृहस्पति का पितृ ऋण जो होता है कुंडली के अंदर लग जाता है। एक और अवस्था है बृहस्पति के पितृ ऋण की, जिसके अंदर होती है, ये एक और ग्रह में भी आएगा और इसमें भी आएगा, अमानत में खयानत। अमानत में खयानत से मतलब क्या है? किसी कोई हमारे पास अपना सामान रखवा के गया और उसको हमने उसका सामान नहीं लौटाया। जनरल हम इन चीजों से बचते हैं क्योंकि हम ईमानदार हैं, लेकिन कई बार हम जाते बूझते भी इन कर्मों को कर जाते हैं। जैसे जब मैं अपने घर से वैष्णो देवी की तरफ निकला और मुझे आसपास के लोगों ने कुछ रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए कि हमारी तरफ से आप माथा टेक देना। ठीक है, मेरे पास कुछ 10 20 रुपए के इकट्ठे हो गए, 230 रुपए 240 रुपए इकट्ठे हुए। मैंने क्या किया, उन रुपयों को तो खर्च कर लिया, अपनी तरफ से 300 रुपए जाके वहां मंदिर की गुल्लक में डाल दिए। तो ये भी एक पितृ ऋण कहलाएगा, ये भी एक बृहस्पति का ऋण कहलाएगा, क्योंकि आपने अमानत में खयानत की। जो नोट आपको दिया गया था उसके अंदर कुछ प्रार्थना, कुछ मंत्र, कुछ ऐसा भावनाएं जुड़ी हुई थी जिसको आपने अपने ऊपर खर्च कर लिया, वो नोट आपने नहीं चढ़ाए। तो ये भी अमानत में खयानत का ही एक केस कहलाता है, जिसके कारण बृहस्पति का पितृ ऋण आपकी कुंडली पर लग जाता है। ये सबसे पहला ऋण है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हम बाकी के ग्रहों के पितृ ऋण को चेक करेंगे। अगर यही कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती तो बाकी के जो हमारे ऋण हैं उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा था फोरमोस्ट फर्स्ट, जो बृहस्पति के पितृ ऋण की पहली कंडीशन है। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर देता हूं कि बृहस्पति का पितृ ऋण होगा कुंडली में तो ही बाकी ऋण चेक करने हैं, नहीं तो नहीं करने हैं।
अब हम चेक करेंगे पितृ ऋण की कंडीशन नंबर 2। पितृ ऋण जो है, पितृ हमारे देखे जाते हैं बुजुर्ग हमारे खाना नंबर 9 से। हमारे बुजुर्गों का जो घर है, मरकज है, जो हमारा केंद्र स्थान है, वो हमारा खाना नंबर 9 है। अगर खाना नंबर 9 में बृहस्पति बैठ जाए, और ये जो ग्रह की जो हम पितृ की कंडीशन बोलने जा रहे हैं, ये बुध के ऊपर डिपेंडेंट है कि खाना नंबर 9 के अंदर कौन सा ग्रह बैठेगा, और उसके पक्के घर में अगर बुध जाके बैठ जाए तो ये एक पितृ ऋण कहलाता है। पितृ ऋण की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहलाती है, एग्जाम्पल, बृहस्पति बैठ गया खाना नंबर 9 के अंदर, और खाना नंबर बृहस्पति का जो जड़ है वो है खाना नंबर 12। तो अगर बुध खाना नंबर 12 के अंदर बैठ जाएगा तो ये भी एक पितृ ऋण की कंडीशन जो होगी तैयार हो जाएगी। नोट करते जाइएगा, हर ग्रह के लिए मैं कंडीशन बोलूंगा। ग्रह खाना नंबर 9 में कौन सा बैठा है, और बुध कहां पर बैठ गया, किस खान जो ग्रह खाना नंबर 9 में बैठा था, उसकी जड़ में जब जाकर बुध बैठ जाएगा तो पितृण कहलाएगा। अब कंडीशन क्या क्या है, मैंने उसमें से एक कंडीशन आपको बोली, बृहस्पति बैठ जाए खाना नंबर 9 के अंदर तो उसकी जड़ खाना नंबर 12, खाना नंबर 12 के अंदर बुध बैठ जाएगा तो ये एक टाइप ऑफ पितृण कहलाया। दूसरा, सर ये जड़ मतलब कि वो जड़ चौथा घर है? वैसे तो नहीं जी, नौवां घर नहीं नहीं होता नहीं जड़। नहीं नहीं नहीं, मैडम, पक्का है घर और जड़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। जड़ जो होगी उसका मेन स्थान है, कहाँ पर उसका स्थान माना गया है। जैसे खाना नंबर 12 के अंदर बृहस्पति का पक्का घर और उसका जड़ मानी गई है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई के अंदर जाते जाते हैं वैसे वैसे बृहस्पति की हवा जो होती है कमजोर होती चली जाती है, और राहु का जो नीला आकाश है, वहां पर बृहस्पति की जो हवा होती है वो कम हो जाती है। तो जड़ जो है बृहस्पति खाना नंबर 12 है। इस कैसे है वो हम कभी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे इसको। फिलहाल आप एक कंडीशन नोट कर लीजिए। मतलब नौ के बैठे हुआ एलिमेंट वो जो है प्लेनेट हाँ, उसकी जड़ में ही होगी। हाँ, उसकी जड़ में अगर बुध बैठ जाएगा तो हमारा पितृण कहलाएगा। सर जैसे अगर 9th खाना, हाउस में है, सो एक मिनट मैडम, मैं 9th हाउस। हाँ बोलो। हाँ जी। खाना नंबर 9 के अंदर अगर सूरज बैठ जाए तो सूरज की जो जड़ है वो खाना नंबर 5 है। अगर खाना नंबर 5 के अंदर बुध बैठ गया तो ये भी एक पितृण की कंडीशन हो जाएगी। चंद्र अगर खाना नंबर 9 में बैठ जाए। सर जी, पीछे वाला दोबारा से रिपीट करिए कि सन अगर नाइन्थ हाउस में बैठ गया, मरकरी जो है आपके 5th हाउस में बैठ जाए। फिफ्थ हाउस में फिफ्थ बैठ जाए, हाउस में। तो सूरज इफेक्टिवली की ये जड़ है। जो है वो खाना नंबर 5 है। अगर बुध वहां जाके हाँ, बैठ जाएगा तो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हुई, और हमारे को कहा कि ये पितृ ऋण पितृ कहलाएगा। सो इफेक्टिवली पहली जो पोजीशन है, पहला ही जो है कि जुपिटर के ही हाउसेस को देखना है कि उसमें जो भी ग्रह बैठे और उसके पक्के घर में जाकर के नहीं सर, पहली कंडीशन जो है सर। सिर्फ और सिर्फ खाना नंबर 9 चेक करना है। खाना नंबर 9 के अंदर कौन सा ग्रह बैठा है, अगर उसकी जड़ के अंदर बुध बैठ गया तो पितृ ऋण है। सिंपल सी कहानी। ना मुझे 2 देखना है, ना 5, ना 11 इसके अंदर, सिर्फ खाना ठीक है नंबर सर। 9। तीसरा ग्रह चंद्र, अगर चंद्र खाना नंबर 9 में बैठ जाए और उसकी जड़ खाना नंबर 4 में बुध बैठ जाए तो ये भी एक पितृ ऋण है। चंद्र इन- खाना नंबर 9 और जी, चंद्र खाना नंबर 9 में बैठे और बुध खाना नंबर 4 में। अच्छा वही इसके पक्के हैं। जी जी जी। शुक्र खाना नंबर 9 में बैठ जाए और बुध खाना नंबर 2 या खाना नंबर 7 में। अच्छा ठीक है। मैं शेयर कर रहा हूं आपको ये, रुकिएगा। समझ आ गया सर अब।
छुप गया इसके पीछे। खैर अभी ये स्लाइड शेयर नहीं हो पा रही है, मैं 2 मिनट में शेयर करता हूँ। अगला जो ग्रह होगा मंगल। अगर मंगल खाना नंबर 9 में बैठा है और खाना नंबर 1 या 8 में बुध बैठ जाए, आप जो जड़ है ना उसको आप राशि समझ के चल लीजिए। राशि मेष उसको लगन मानकर। अगर शनि बैठा है खाना नंबर 9 में, तो खाना नंबर 10 या 11 में अगर बुध बैठ जाए तो ये भी एक पितृ ऋण की कंडीशन है। मतलब कि बुध भी फसाद की जड़ है। हाँ जी। जो लाल किताब में झगड़ा ही इसी का है जी, बृहस्पति और बुध का। अकल लेख से लड़ती क्यों, लाल किताब फरमावे यूं, अकल लेख से लड़ती क्यों। लेख सर इन्होंने बृहस्पति जो का है। ये मुहावरे दिया ना, जो भी इसको क्या बोलते हैं, इतने ज्यादा आते हैं पढ़ने में। जी जी जी। अगला राहु। अगर राहु खाना नंबर 9 में बैठा है और खाना नंबर 12 में बुध बैठ जाए तो हर तरह से कंडीशन खराब हो जाती है। ये पितृ ऋण तो है ही है, और कहीं ना कहीं जेल खाना, पागल खाना या वीराना कहीं ना कहीं देखने को इंसान को मिल ही जाता है। ये विदेश जाने के लिए भी उत्तम योग कहलाता है। बुध राहु 9 में और बृहस्पति सॉरी बुध 12 में, इसमें इंसान बाहर भी चला जाता है, परिवार से दूर हो जाता है, वीराना उसको मिल जाता है। लास्ट ग्रह इस सीरीज के अंदर केतु। अगर केतु बैठ जाए खाना नंबर 9 के अंदर और बुध बैठ जाए खाना नंबर 6 के अंदर, तो ये भी एक पितृ ऋण की कंडीशन है। गुरुजी राहु को और केतु को रिपीट कर दीजिए। राहु खाना नंबर 9, बुध खाना नंबर 12, ऐसे ही केतु खाना नंबर 9, बुध के खाना नंबर 6। बाबू, सामने की लाइट ऑन करो, ये ऊपर की बंद कर दो। तो कंडीशन अभी तक बताई, ये क्लियर है सभी को? किसी को कोई इशू हो तो पूछ सकता है अभी। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर जो आपने जो पहली वाली कंडीशन बताई थी जो कंपलसरी है, उसमें अगर सपोज 9th हाउस में वीनस सॉरी मरकरी बैठा है, ठीक है, तो ये तो हो गया ऋण, यहाँ पे जी कंफर्म हो गया। जी अब सेकंड कंडीशन में जब आपने बोला कि 9th हाउस में जुपिटर आ जाए, जी। तो ऑलरेडी मरकरी वहां बैठा हुआ है, बट यहाँ पे कंडीशन थी कि बुध को 12वें घर में होना चाहिए, तो ये कैसे लिंक होगा सर? मैडम इसके अंदर ना सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद भी एक ओके, कंडीशन मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक वो है फिर अप्लाई हो जाएगी उसमें से। ओके। पितृ सर एक ऋण की चीज होगा, कंडीशन नंबर 3 बताएं सरोज मैडम, फिर हम शुरू करते हैं। ये और तो सारे प्लेनेट आ गए, मरकरी अगर 9th हाउस में हो तो मैडम फिर मरकरी को भेजेंगे कहाँ? ये तो मरकरी की पोजीशन के हाँ। ऊपर है ना कि मरकरी कहाँ जाएगा उसके बाद। हम्म। अगर मरकरी 9th हाउस में आ गया तो अपने आप में एक पितृ ऋण हो गया पहली अच्छा। कंडीशन का, कि 2 5 9 11 12 के अंदर बुध आ गया तो हमारी पहली हम्म, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हम्म। सर अभी ये तक। जो मेरे जी आपने बताया राहु का, 9th हाउस में राहु हो और 12 में मरकरी, ये मेरे हैं, तो जी सेम सही है बिल्कुल जो कंडीशन आपने बताई है, जी 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 जी। वो सब लग रही है। थैंक यू। थैंक चलिए यू। जी, अभी तक हमने पढ़ा बृहस्पति का। अब बृहस्पति छोड़ के बाकी 8 ग्रहों के ऋण जिनको नाम भी दिए गए हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे कुंडली के अंदर सूरज का ऋण कैसे लगता है। सूरज के ऋण को बोलते हैं जाति ऋण, अपना स्वयं का ऋण।
अपने से रिलेटेड कोई इंसान कर्म करके आया है जो कि इसको इस कर्म में अच्छे कर्मों के द्वारा उसका भुगतान करना है। कब हो पाएगा ये? इन सभी जो भी अब कंडीशन बोलने जा रहा हूं उसके लिए जो हमने फर्स्ट कंडीशन बोली थी कि बृहस्पति का ऋण लगना कंपलसरी है, उसके बाद ही देखेंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। ठीक है। अगर सूरज खाना नंबर 1 और 11 के अलावा कहीं पे भी बैठा है, सूरज खाना नंबर 1 और 11 से बाहर बैठा हो, यानी खाना नंबर 1 में नहीं बैठा हो और खाना नंबर 11 में ना बैठा हो, और उसी वक्त शुक्र या पापी ग्रह खाना नंबर 5 में आ जाएं। पहली कंडीशन, सूरज खाना नंबर 1 और 11 से बाहर हो और शुक्र और बाकी पापी ग्रह राकेश, राहु, केतु, शनि खाना नंबर 5 के अंदर आके बैठ जाएं, तो ये सूरज का जाति पितृ ऋण यानी स्वयं का ऋण कहलाता है। इसके कारण क्या रहे होंगे, क्या कर्म आपने किया होगा? कहता हो सकता है कि पिछले जन्म में आप नास्तिक रहे हो, आप परिवार के रीति रिवाजों को ना मानते हो और उनको तोड़ गया हो, तो ऐसे लोगों को स्वयं का जाति ऋण लग जाता है, सूरज का जाति ऋण लग जाता है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडली में ये ऋण है, अपार्ट की मुझे कुंडली देखनी आती है या नहीं आती है? अगर मुझे कुंडली देखनी नहीं भी आती, उसके अलावा भी मैं ये जाति ऋण को चेक कर सकता हूं। क्या होगा? लंटर को फाड़कर एक रोशनी आने का जरिया मैंने घर के अंदर बनाया हुआ होगा, जैसे जिसको मोगा बोलते हैं। जैसे पुराने घरों के अंदर एक लंटर के बीच में वो जाल लगा देते थे सामान ऊपर नीचे चढ़ाने के लिए। अगर वो जाल सबसे ऊपर वाली छत के ऊपर लगा हुआ है जहां से सूरज की रोशनी अंदर आती है, तो ये भी एक निशानी होती है कि घर का मोगा फटा हुआ है, लंटर फाड़ के सूरज की रोशनी अंदर आने के लिए रास्ता बनाया गया है। ये भी एक निशानी है सूरज के पितृ ऋण की। दूसरा, घर में ही कहीं मट्टी खोदकर भट्टी या फिर हवन कुछ कराया गया होगा और उसकी मिट्टी जली हुई बीच में ही छोड़ दी गई होगी, उस मिट्टी को, जली हुई मिट्टी को निकाला नहीं गया होगा। ये भी एक निशानी है सूरज के पितृ ऋण की। ये होगा बाप दादा के घर के अंदर। आजकल के घर तो पक्के होते हैं, जमीन तो फाड़ ही नहीं सकते आप, फर्श के बने हुए हैं, लेकिन पुराने घरों के अंदर एक जो घर का एक बरामदा होता था उसके अंदर हम हवन या फिर भट्टी लगा लेते। घर के अंदर शादी होती थी तो उसके अंदर हम गड्ढा खोद कर शादी का खाना बनाते थे, उसके अंदर मिट्टी ऐसे ही भर देते थे, पुरानी मिट्टी निकालते नहीं थे। तो ये भी एक सूरज के पितृ ऋण का एक कारण हो सकता है, निशानी हो सकती है। अगर आपको कुंडली में ये ऋण मिल ही गया, आपने चेक किया बृहस्पति का ऋण, वो भी मिल गया फर्स्ट कंडीशन, और सूरज बैठा था ये पहले और 11वें घर से बाहर, और 5th हाउस के अंदर शुक्र आकर बैठ गया, या शनि राहु केतु कोई भी आकर बैठ गया, तो ये आपकी कुंडली में फिक्स हो गया। अब इस ऋण से उबरेंगे कैसे? आपको क्या कर्म करना है कि आप इस ऋण से बाहर आ पाए? आपको संपूर्ण अपने खानदान से कुछ पैसे इकट्ठे करने हैं जो कि इक्वल अमाउंट में होने चाहिए। अगर आपने 1 से 10 रुपए लिए तो बाकी परिवार से भी 10-10 रुपए इकट्ठे करेंगे। अगर 1 से 100 रुपए लिए तो बाकी सबसे भी 100-100 रुपए इकट्ठे करेंगे, और उस पैसों को इकट्ठा करके उस पैसों से आप एक यज्ञ, एक हवन जो कि प्रभु के निमित्त आप करवाएंगे, तो आप इस जो ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं तो खानदान के अंदर जिससे भी मैं पैसे मांगू वो दे दे। मान के चलिए दादा का परिवार था, उसके आगे चाचा हैं, चाचा के बच्चे हैं, उनसे मेरी बनती है या नहीं बनती है, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस के अंदर मान के चलिए आप सभी से 10-10 रुपए इकट्ठे कर रहे हैं और आपने चाचा के बच्चे को संदेशा भेजा कि हम ये हवन कराना चाह रहे हैं पितृ ऋण से बचने के लिए, तो आप भी हमें 10 रुपए दो। वो कहता जी मैं तो इन चीजों को मानती हूँ ना, मैं पैसे दूंगा। तो आपको उसका 10 गुना, आप सबसे 10 रुपए ले रहे थे, 10 का 10 गुना हुआ 100 रुपए, तो 100 रुपए उसके नाम से अपने आप अपने जेब से डालने पड़ेंगे।
तो आपका वो कंडीशन आपकी फुलफिल मानी जाएगी। ऐसा नहीं करना है कि आपने उस तक संदेशा ही नहीं पहुंचाया और सबके 100-100 रुपए अपने पल्ले से डाले और हवन कर दिया। ऐसा नहीं होगा। उन सबके कान में खबर जरूर जानी चाहिए कि इस कोई पितृ ऋण से बचने के लिए कोई उपाय होने जा रहा है। उसके बाद अगर वो ऑप्ट आउट करता है तो उसके आप 10 गुना पैसे अपने पल्ले से डाल सकते हैं। अब निशानी बृहस्पति, जैसे मैंने सूरज की निशानी दी, पितृ ऋण होगा नहीं होगा, तो बृहस्पति का अगर पितृ ऋण होगा तो क्या क्या निशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। पहली निशानी होगी, घर का कोई बुजुर्ग बे औलाद मर गया होगा, कोई चाचा, कोई दादा, कोई ऐसा, कोई परिवार में ऐसा जरूर होगा जो कि बे औलाद मरा होगा। घर से 100 कदम की दूरी पर कोई ना कोई उजड़ा हुआ खंडर जिसके अंदर पहले मंदिर हुआ करता था, या फिर जो कटा फटा, जो सूखा हुआ पीपल, या पुराना मंदिर जिसके अंदर पूजा होनी बंद हो गई है, वो भी अगर आपके घर के आसपास है तो आप मान के चलिएगा कि बृहस्पति का पितृ ऋण जो है, अगर आपकी कुंडली में नहीं बोल रहा है तो परिवार में किसी ना किसी की कुंडली में ये बोल रहा होगा। अगर बृहस्पति का कोई पितृ ऋण कंफर्म हो जाता है तो आपको क्या करना है, क्या उपाय करना है। खून के रिश्तेदारों से पैसे इकट्ठे कर कर, पहले तो हमने सूरज के ऋण में करवाया था हवन, ये आपको किसी मंदिर के अंदर दान करने हैं। एक साथ पैसे इकट्ठे कीजिए और सभी पैसों को मंदिर की गुल्लक में डालिए और क्षमा प्रार्थना कीजिए कि इस ऋण से हमें मुक्ति दी जाए, या जो भी आप शब्द यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। सर एक बार मतलब ये सब मंदिर में किसी पंडित को देने हैं या गुल्लक दान में पात्र? डालने में। गुल्लक। गुल्लक में। अब है माता का ऋण, मातृ ऋण जिसे बोलते हैं। माता के प्रति कुछ ना कुछ अपराध, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसके कारण माता का ऋण मिलता है। उसकी क्या कंडीशन है। चंद्र खाना नंबर 4 से बाहर कहीं पे भी हो, 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 कहीं पर भी बैठा हो, और 4th हाउस के अंदर शुक्र, बुध, शनि, इनमें से एक, दो या तीनों आकर बैठ जाएं, तो ये मातृ ऋण का एक इंडिकेशन है। अगर कुंडली के अंदर चंद्र केतु भी अगर आपको एक साथ मिल जाए तो वो भी एक मात्र ऋण की एक निशानी कही जा सकती है। फोर्थ में कौन कौन सा ग्रह बोला गुरु जी? मैंने बोला कि चंद्र चौथे से बाहर और चौथे घर के अंदर शुक्र, बुध या शनि, एक, दो या तीनों। जी ठीक है गुरु जी। सर मून भी चौथे में ही हो साथ में? नहीं मैडम, कंडीशन यही है कि मून चौथे फिर से बाहर होना कंडीशन। चाहिए। ठीक। इसका कारण क्या रहा होगा। आपके किसी बुजुर्ग ने पिता बनने के बाद अपनी माता को दुखी कर दिया होगा। उसे अपने बच्चे का खिलौना तो याद आया होगा, लेकिन माँ की दवाई, माँ का चश्मा जो होगा वो भूल गया होगा। कुछ ना कुछ ऐसा अपराध, जली कटी सुनाना माता को, तो ये सब जो कारण मातृ ऋण के बन सकते हैं। यानी कुल मिला के माँ की परवाह ना करने का जो दंड है, वो आपको अगर इस जन्म में नहीं मिल रहा तो आप अगली जनरेशन के अंदर आपकी, या फिर आपके अगले जन्म के अंदर आपको ये सब भोगना ही पड़ेगा।
सर इसमें करे कोई भरे कोई ये वाला हो गया। जी बिल्कुल जी। हम बाप ने प्रॉपर्टी बनाई, कमाई किसी ने खा हम रहे हैं, वो भी तो हम कर रहे हैं ना जी। हाँ सर, लेकिन देखो बाप ने प्रताड़ित करा माँ को, बच्चा भुगते। क्या पता वो बाप आप ही थे पिछले जन्म के अंदर। हाँ ये हो सकता है अब आंचल जी सर। हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, इंसान है, गलतियां तो सबसे होती है। तो जी जी बुजुर्गों ने देख की होगी, हम भी कर रहे हैं। बुजुर्ग बिल्कुल। मतलब जो हम कहते हैं धर्मराज के हिसाब में ना, अगर 99 पुण्य है और एक अगर पाप है, तो एक पाप कट के 98 पुण्य नहीं रह जाते। 99 का भोग अलग करेंगे और एक का अलग। बिल्कुल बिल्कुल। जी। अब इसकी निशानी क्या हो सकती है? आपके घर के आसपास ऐसा क्या दिखेगा कि आप बगैर कुंडली के भी देख पाए कि मात्र ऋण मेरी कुंडली में बन रहा है या नहीं बन रहा है? तेरा जन्म स्थान के पास कोई ऐसा कुआं, नदी या झरना जरूर होगा जहां पर लोग पहले पूजा करते थे। अब वहां पर सीवर का पानी जो होता जाता है, जैसे जमुना जी का ही एग्जांपल ले सकते हैं हम। जो जमुना जी के आसपास रहने वाले लोग हैं, जमुना नदी पहले अच्छे रूप में पूजी जाती थी। पूजी तो खैर अभी भी लोग जो पूछते हैं वो अभी भी पूछते हैं, लेकिन उसके अंदर सीवरेज का पानी मिल जाना और उसका जो अस्तित्व है वो खराब हो जाना, ये एक तरह से मातृ ऋण का एक एग्जाम्पल या निशानी हो सकती है। या फिर घर के पास गंदा पानी या नाला जो इकट्ठा होना शुरू हो जाए आपके घर के आसपास, कि बरसात का पानी आगे रुकता वही है जी, और कहीं ना कहीं से अगर सीवरेज कहीं से जाम हुआ तो घर के आगे आके पानी इकट्ठा होना शुरू हो गया, कि घर से निकलना है तो उसको लांग के ही निकलना है। तो ये भी कुंडली के अंदर पितृ ऋण की एक मात्र के माँ के प्रति पितृ ऋण की एक निशानी हो सकती है जी। अब इसका निदान क्या है? निदान है अपने खानदानी लोगों से, तरीका वही रहेगा, सबसे बराबर पैसे लेना, सब तक अपना संदेशा पहुंचाना, जो ना दे उसका 10 गुना अपनी तरफ से डालना। तरीका हर केस के अंदर सेम रहेगा। खानदानी लोगों से पैसा लेकर इसमें आपको चांदी, 100% शुद्ध चांदी जिसको पक्की चांदी बोलते हैं, वो जल प्रवाह करनी है, जिसकी कुंडली में भी ये ऋण आपको नजर आ रहा है तो इसका निदान की हुआ माना जाएगा। मतलब उस पैसे से चांदी खरीद लो। उस पैसे से चांदी खरीदी और उसको जल प्रवाह किसी साफ सुंदर पवित्र नदी के अंदर उसको आप बहते पानी के अंदर आप प्रवाहित करें। सर इससे जो कर रहा है तो उसके पूरे खानदान का ऋण खत्म हो जाएगा। जी। सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर सपोज क्या जैसे बच्चों की पत्री में है ये ऋण, तो मतलब कि पापा वाली साइड से मेरे को कलेक्ट करने होंगे, और कब से, दादा से या परदादा से, मतलब दादा के बाद वाली फैमिली से ये जो लेगा? भी पीढ़ी देखिए, दादा वैसे तो परदादा से कैलकुलेट होता है, क्योंकि जब हम अपना श्राद्ध कर्म करते हैं तो 3 पीढ़ी तक करते हैं, पिता, दादा और परदादा तक। लेकिन इतनी लंबा खानदान को साधना मुश्किल होता है, तो दादा से आप शुरू कीजिए और उसके नीचे जो भी परिवार है, अगर आपके खानदान की कोई बेटी है जिसकी शादी हो गई है, वो भी, जैसे बुआ है कोई, जैसे पति की कुंडली आपके चेक करें तो उसकी बहन है, उसकी शादी हो गई तब भी वो उसका पैसा देगी, उसके बच्चे भी देंगे, और लेकिन उसका पति नहीं देगा, यानी फूफा या जीजा, उनसे पैसा नहीं लेना है। लेकिन क्योंकि जो हमारा नाती होता है वो हमारे कर्म करने का अधिकारी होता है, तो इसलिए वहां तक भी हम पहुंचते हैं। और बेटी की केस, बेटियां हो तो भी। जी, उनकी बेटियों के बच्चों तक हम पैसे ले सकते हैं जी। क्योंकि इन केस अगर कोई निसंतान है तो उसकी बेटी का बच्चा जो होगा वो संस्कार करता है, हम्म। तो वहां तक हम पहुंचते हैं। लेकिन फूफा, जीजा, यहाँ तक जवाई, यहाँ तक हम नहीं पहुंचते हैं। हम्म। सर एक चीज और थी, मतलब कि अगर बिल्कुल ही आपके वैसी कुछ चाचा ताऊ से बिल्कुल ही कुछ है ही नहीं, कुछ बोल चाल भी नहीं है, देखा देखी सालों साल हो गए, और अगर मैसेज दे भी तो पता नहीं, मतलब वो तो सुन के राजी भी नहीं होंगे, मतलब कोई होता है ना निधि अलग निधि माइंड में। निधि निधि जी, ये पर्सनल क्वेश्चन है, पहले क्लास तो ले लीजिए, फिर पर्सनल क्वेश्चन बाद में देख लेते हैं। नहीं ये पर्सनल क्वेश्चन नहीं है बलविंदर जी, ये मेरे साथ यहाँ पे 15 शायद स्टूडेंट्स होंगे, किसी ना किसी के। निधि जी ये टेक्निक है, पहले मेथड तो
मैं क्लियर कर देता यार हूँ सर, समझ लेंगे। कोई नहीं, चलिए। अभी तो हमने ब्रेक ली हुई है। इसमें मैडम क्या है कि हमें ना संदेशा, मैंने कहा था संदेशा जरूर पहुंचाना है, उसके बाद ना दे तो आप 10 गुना अपने आप से दे सकते हैं, संदेशा जरूर पहुंचना चाहिए। कोई तो ऐसा कॉमन लिंक होगा सर जिसकी बात इनका आपसे भी होगी। मतलब यही है कहने का कि कई बार संदेशा भी नहीं पहुंचा सकते, कि तो मतलब फिर उस बोल कंडीशन चाल ही में नहीं है, मैडम, देख उस के कंडीशन ही। में फिर हम 10 अपने आप ही कैलकुलेट करें और 10 गुना अपने आप हाँ से डाल दें, हाँ बस जी वही। जी वहां तो यही पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज कुछ नहीं है। हाँ जी, थैंक यू। और कई बार ना संदेशा भी पहुंचाओ तो ये पूछ, मतलब मन में सोचेंगे पता नहीं ये क्या करने जा रहे हैं, किस बात के देखिए पैसे आधे दो लोग तो या। ना इस बात पे विश्वास करके ही पैसा नहीं देते, पता नहीं कौन सा तंत्र करने जा रहा है। हाँ तो जी इसलिए ना किसी से कहना भी और लगता है कि जी। हम ये महन जी, कर दें। महन जी, अगर आप उनको एक चिट्ठी लिख दें, तो आई थिंक दैट वुड बी इनफ ना, मतलब एक चिट्ठी लिख दी जी जी जी, आपने, वो आपको पढ़ संदेशा लिया। पहुंचाना है, बस कैसे ही हाँ, पहुंचा दें। हाँ जी, वो जी अगर वो सुनना चाहे ना सुनना चाहे, एक चिट्ठी लिख दी आपने, हो गया, उन तक पहुंच गई नहीं वो चीज, तो वो नहीं, का कर्म हो गया। गिरी भाई चिट्ठी की भी जरूरत नहीं है, आजकल व्हाट्सएप है, ग्रुप व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, बस बात खत्म, राम राम हो गई। जी 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 जी। की बात है। चलिए अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अगली कंडीशन है पत्नी का ऋण। पत्नी का ऋण और पति का ऋण एक ही कहलाएगा, क्योंकि शुक्र से संबंधित है। पति के लिए स्पाउस पत्नी और पत्नी के लिए पति। शुक्र खाना नंबर 1 और 8 से बाहर हो, सर और एक शुक्र 8 या 2 7? 1 8 मैडम। शुक्र का दिन। हाँ अच्छा। जी, 1 8 से बाहर हो और 2 7 में सूरज चंद्र राहु कोई भी बैठा हो। राशि में दुश्मन बैठाना मैडम मुझे। जैसे मैंने सूरज लिया था, सूरज में 5वें घर में शुक्र और पापी बैठाए थे। चंद्र लिया तो चौथे घर में शुक्र बुध शनि बैठाए थे। ऐसे ही जब मैं शुक्र ले रहा हूं तो शुक्र के 2 घर हैं, दूसरा और 7वां। इसके अंदर सूरज चंद्र राहु 1 2 या 3 कोई भी बैठ जाए, तब भी वो पत्नी का ऋण या फिर पति का ऋण कहलाता है। शुक्र एक फिर आठ से अगर बाहर। जो शुक्र 1 8 में नहीं है और इनमें जी से इन्हीं के साथ कहीं बैठ गया है, तब भी वो ऋण चलेगा। जी 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 कहलाएगा। ठीक है। पत्नी का ऋण का कारण क्या होता है? कहता हम्म। हो सकता है किसी बुजुर्ग ने औरत के पेट में ही जन्म लेने वाले बच्चे को मरवा दिया होगा, कि जैसे पहले चेकिंग करा लेते थे कि यहाँ भी लड़का है लड़की है, हम्म। इसको अबॉर्शन बोला गया है। अबॉर्शन कराने वालों को पत्नी का ऋण लग जाता है जी। यानी पत्नी के प्रति अपराध किया गया, चाहे उसके अंदर पत्नी की इच्छा शामिल थी या नहीं थी। और जो पत्नी खुद करा दे? तो मैडम वो तो खुद स्वयं का ऋण भोगेगी भोगेगी। अच्छा ठीक है, क्योंकि आजकल लड़कियां खुद ही कहती है ना हमें बच्चा नहीं। हाँ मैडम, देश काल परिस्थिति बदल गई है ना जी। इसकी निशानी आपको क्या मिलेगी? परिवार के अंदर कहीं भी आपसी अदावत रहेगी। किसके रिलेटेड? जमीन के बंटवारे से रिलेटेड, या फिर कोई भी दांत वाला जानवर जैसे कि बैल गायें, उनका हिस्सा सही ढंग से नहीं बटा, उसको लेकर कोई ना कोई अदावत। जमीन को लेकर, या फिर गाय या किसी दांत वाले जानवर जो कि खेती के काम आते हों, उनको लेकर कोई ना कोई अदावत परिवार में चलती रहती है। चाचा ताऊ के अंदर, जैसे अभी निधि मैडम बात कर रहे थे कि चाचा ताऊ में बनती नहीं है, कारण क्या होता है कि जमीन को लेकर कोई ना कोई अदावत रही होगी। ठीक है, कि उनका हिस्सा नहीं मिला, उन्होंने बात करनी बंद की और उन्होंने बात करनी बंद की, तो उसका कारण कोई ना कोई टकराव, कोई ना कोई अदावत ही होती है, जो कि इसका मेन कारण जमीन ही रहता है। जमीन, जर जोरू जमीनी, 3 कारण रहे हैं दुश्मनी के, लेकिन यहाँ पर हम जमीन की बात कर रहे हैं। जमीन के कारण अगर कोई अदावत परिवार के अंदर है, तो वो पितृ की एक निशानी भी कहलाई जा सकती है। और वो जमीन जो होगी, वो प्लॉट, खेती बाड़ी की जमीन, ऐसी जमीन भी हो सकती है। अब अगर ऐसा ऋण पत्री में मिले तो क्या किया जाए?
स्टेप सेम है, खानदानी लोगों से पैसे इकट्ठे करने हैं, तरीका वही, और उस जो पैसे इकट्ठे हुए उसका आटा खरीदना है, आटे को गूंदना है, उसके 100 पेड़े, कम से कम 100 पेड़े जरूर बनाने हैं, ज्यादा बन जाए तो अच्छी बात है, और उनको गायों को खिलाना है जिसके अंग संपूर्ण हो। ऐसा नहीं हो कि किसी का एक टांग नहीं है, ऐसी गाय को आप खिला रहे हो। पूर्ण अंग वाली 100 गायों को एक दिन के अंदर चारा, नहीं तो आटा, मतलब आटे का पेड़ा आपको जरूर खिलाना है। सर आपने चारा बोला तो आटे की जगह चारा भी ले सकते हैं? चारा भी ले सकते हैं, लेकिन चारा ना जो हम लेते हैं उसके अंदर केतु इंक्लूड होता है, क्योंकि ब्लेड लगा हुआ होता है, केतु का काम है काटना। तो अगर चारा ले रहे हैं तो पालक लें, क्योंकि पालक जड़ समेत होती है, उसके अंदर केतु लगा हुआ नहीं होता। पालक उखाड़ी जाती है और चारा काटा जाता है, दोनों में फर्क है। तो चारा का मतलब है पालक या फिर जड़ से कोई चीज उखाड़ी गई। और नॉर्मली होता है कि पालक ना गाय खाकर खुश नहीं होती, तो इसलिए उस चीज से बचकर आटे का पेड़ा ही खिलाया जाए तो बेहतर है। गुरुजी 100 गाय को ना सर? जी, 100 गाय। सर प्लेन आटा ही खिलाना है, पेड़ा बना के, या गुड़ वगैरह भी रख पेड़ा सकते हो बनाकर मैडम जैसे? जी, गुड़ आप चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि हम जी जी जी। लाल किताब के अंदर एक बात शुक्र को लेकर, गाय को लेकर और कही गई है कि जब भी हमें कोई उपाय गाय से संबंधित करना है तो वो काले रंग की गाय होनी चाहिए, काले या भूरे रंग की। सफेद रंग की गाय के उपाय लाल किताब के अंदर नहीं बताए गए हैं। ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, लेकिन शनि और शुक्र की मित्रता बताई गई है, और सूर्य और जो शुक्र है वो दुश्मनी बताई गई है। इसलिए सूर्य का साथ इस पर्टिकुलर उपाय के अंदर तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी सभी उपायों के अंदर हम शुक्र और शनि यानी काली या भूरी गाय को ही खिलाएंगे। सफेद गाय से रिलेटेड कोई उपाय हम करने से बचेंगे। गुरुजी भूरी गाय बोले तो वो लाइट ब्राउन वाली ना? ब्राउन जी, ब्राउन जी, लाइट ब्राउन, टोटल ब्राउन, कैसे भी। सर इस उपाय में हम किसी भी गाय को दे सकते हैं? इस उपाय को आप किसी भी गाय को दे सकते हैं, क्योंकि ये ऋण पितरी से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस गाय के अंग संपूर्ण होने चाहिए, लुंड बुंड ना हो। अगला ऋण, रिश्तेदारी का ऋण, भ्रातृ ऋण, जो कि मंगल से संबंधित है, उसकी बात करेंगे। मंगल खाना नंबर 7 से कहीं भी बाहर बैठा हो, और मंगल के राशि 1ली और 8वीं के अंदर बुध केतु आ जाएं, दोनों या एक साथ या अलग अलग खाने में। खाना नंबर 1 में बुध बैठ गया, खाना नंबर 8 में केतु, तो भी चल जाएगा। इसका उल्टा हो जाए तो भी चल जाएगा, सिर्फ केतु खाना नंबर 8 में आ जाए तो भी चलेगा, और बुध खाना नंबर 1 में आ जाए तो भी चलेगा, तब भी मंगल का ऋण लग ही जाता है। रिश्तेदारी का ऋण, इसका निशानी या इसका कारण क्या होगा? मंगल कारक है आग का। आपके किसी बुजुर्ग ने अपने किसी भाई या रिश्तेदार की खड़ी खेती या घर को आग के हवाले कर दिया होगा, तब जाकर ये ऋण
कुंडली तो के चलो अंदर नजर आता है। मैं थोड़ी देर में फोन मिलाता हूँ आपको, 15 मिनट में फोन मिलाता हूँ, 15 मिनट में फोन मिलाता हूँ आपको। दोबारा इसका कारण बताता हूँ जी। किसी बुजुर्ग ने अपने किसी दोस्त भाई की खड़ी फसल या मकान को ऐन मौके पर आग लगा दी हो दुश्मनी के कारण, तो कुंडली के अंदर मंगल का ऋण पितरी नजर आएगा। पहले अक्सर ही ऐसा होता था, दुश्मन निकालने के लिए खड़ी फसल को ना आग लगा देते थे कि ना तेरी फसल बचेगी, ना तू पूरे साल के लिए बर्बाद हो गया, तो कुछ नहीं कर पाएगा। निशानी क्या मिलेगी? तो मांगलिक कार्यों के अंदर घर में कोई शादी ब्याह कोई अच्छे काम होने लगे तो उसके अंदर भाइयों दोस्तों रिश्तेदारों के साथ बरतना पसंद ही नहीं होगा। यार मैं तो अकेला रहना पसंद करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई मेरे घर पे है, मेरा भाई मेरे घर पे है, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मेरे यार दोस्त मेरे घर पे है नहीं, मैं तो घर के अंदर चुपचाप हम बैठ के अपना त्योहार मना लेते हैं, किसी को बुलाते नहीं है। तो उन केसेस के अंदर मंगल का ऋण पितरी आपको देखने को मिलेगा। अपने भाइयों के साथ अपने दोस्तों के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ बरतने में हिचकिचाहट हो, और हर कोई त्योहार के अंदर कोई खुशी के अंदर झगड़ा आपके परिवार में हो ही जाए, तो ये मंगल के ऋण पितरी का एक निशानी कहलाई जा सकती है। अब इसका निदान क्या है? निदान है इसका, मंगल के कारक हैं कोई भी मैकेनिक, फैक्ट्री में काम करने वाला मैकेनिक, डॉक्टर, कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई वैद्य, खानदान से पैसे इकट्ठे करके उस किसी मैकेनिक को उसके औजार दिलवा दिए जाएं। पहला, किसी डॉक्टर को कोई दवाई दान में दे दी जाए जिसको वो अपने इलाज में बांट सके। मान के चलिए आंखों की दवाई, आंख साफ करने की दवाई जो होती है, वो आपने पैसे इकट्ठे किए 100 डिबियां ली और किसी डॉक्टर के पास दे दी कि इसको आप बांटते रहना। ठीक है, तो ऐसा कुछ करके या तो मुझे किसी डॉक्टर किसी वैद्य या किसी मैकेनिक की सहायता करनी है उन पैसों से, तब जाकर आपकी कुंडली से मंगल का दोष का निवारण हो पाएगा। या फिर आप किसी वृद्धा आश्रम के अंदर भी जाकर आंखों की दवाइयां, क्योंकि बुजुर्ग लोगों को आंखों की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, तो आंखों की दवाइयां आप डोनेट कर सकते हैं उन पैसों से, तो भी मंगल के ऋण पितरी का निदान कुंडली के अंदर माना जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है जी। पर जो फीमेल होती वो अपनी साइड वाले पूरे खानदान से पैसे कलेक्ट करेगी, और मेल होगा वो अपनी साइड वाले जो ही है। नहीं मैडम, अगर शादी हो चुकी है तो आपका खानदान पति का खानदान ही है, आप उसी खानदान में पैसे इकट्ठे करेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पर अपने भाई से भी पैसे ले सकते हैं अगर उसकी कुंडली में नजर आ रहा है सेम दोष, वहां तक ठीक भी आप पहुंच सकते हैं। लेकिन मेन परिवार आपका ससुराली है। जी। इस कंडीशन के अंदर 8 तरह के ऋण पितरी थे जिसको मैंने कहा कि नाम से जाना जाता है। इसके अंदर हमने हमने पहली तो कंडीशन हमने की बुध जो बृहस्पति की कंडीशन थी कि उसके पक्के घरों के अंदर उसके दुश्मन ना मिले। दूसरी कंडीशन हमने बोली कि खाना नंबर 9 में कौन बैठा है और उसकी जड़ के अंदर उसके दुश्मन कौन आके बैठ जाए, बुध आके बैठ जाए कहाँ पर, दूसरा। तीसरी कंडीशन हमने बताई कि 8 ग्रहों के नाम से ऋण पितरी होते हैं, सूरज का 8 ग्रहों के, और उसमें से हम 4 कर चुके हैं। आज हम यहीं तक रोकेंगे, बाकी 4 अगली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ज्यादा इसकी डोज बढ़ जाएगी तो बोरिंग हो जाता कोई कंसेप्ट। आज हम यहीं रोकते हैं इसको, बाकी कंसेप्ट जो होगा इसका अगली क्लास के अंदर करेंगे। कोई आप प्रीवियस क्लास से रिलेटेड इस क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग आप करना चाहें तो आप कर सकते गुरुजी आपने सबसे पहले ये बताया था कि गुरु का, जैसे आपने बताया 2 5 9 जो भी आपने बताए थे 5 6 घर,
भी इसमें अगर आप क्लियर हो जाते हैं, इसमें अगर आपका ऋण नहीं बनता, तो फिर उसके आपको बावजूद आगे भी देखना बाकी ही के, नहीं, ना मुझे फिर सेकंड देखना बाकी, है ना थर्ड कंडीशन देखनी है, कुछ नहीं देखना। नहीं ये जो बाकी के ऋण है, सूर्य, ये जो शुक्र, ये भी नहीं देखना फिर तो। नहीं जी, कोई भी नहीं देखना। गुड गुड, पहली बस कंडीशन बस यही, सेटिस्फाई होगी तो मैं आगे बढ़ूंगा सेकंड और थर्ड पे, नहीं तो नहीं बढ़ूंगा। ठीक है गुरु। अगर सर बृहस्पति अगर का ऋण है तो फिर सारे ऋण देखेंगे, मतलब कोई भी अगर हो कुंडली में। जी, बृहस्पति का आपको ऋण मिल गया तो आप कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर थर्ड पे जाके देखेंगे कि वो कंडीशन मेरी कुंडली में अप्लाई तो नहीं हो रही कहीं। लेकिन मतलब अगर अगर आपको जैसे पहला मुझे ही तो नहीं दो मिला तीन तो फिर ऋण भी आपको होते हैं, देखना ही नहीं आगे। कईयों में दो तीन ऋण भी निकल आते हैं सर। वो मैडम, और कंडीशन तो वही है कि बृहस्पति का मिले, उसके बाद उनमें से कोई भी मिल जाए चल जाएगा। लेकिन अगर बृहस्पति का नहीं मिला तो सेकंड कंडीशन भी बेकार है और थर्ड भी बेकार है। हम्म, एक सर बात और बस जैसे पूछो बृहस्पति पूछो। का भी मिल गया और उसके साथ फिर दो और मिल गए, तो तीनों के करो। तीनों के उपाय अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से करने पड़ेंगे। अलग अलग ठीक है। सर एक बात पूछनी थी कि अगर जैसे हम कुंडली में किसी ने देखा अपना मंगल का वो वाला ऋण है जो आपने भी दिया, तो अगर वो खुद अकेला ही उसको करता है तो थोड़ा बहुत असर होगा या बिल्कुल कुछ नहीं होगा? नहीं मैडम, क्योंकि ये ऋण जो होता है ये पूर्वजों के कारण होता है, तो पूर्वज के जितने भी रिश्तेदार हैं सब इसके अंदर भागीदार होने चाहिए। अच्छा, तो ये अगर प्रोसेस उसका पूरा ही उसका भी है। उसका भी एक तरीका दिया गया है। जैसे कि अभी हमने शुक्र के उसमें पढ़ा कि 100 गायों को खाना खिलाना। अगर मान के चलिए किसी कुंडली में केतु का ऋण निकल आया या केतु किसी भी कारण से खराब है, तो केतु की अश्या कुत्ते 100 कुत्तों को एक दिन के अंदर अगर मैं भोजन दे देता हूँ तो उसके अंदर से मुझे कुछ पर्टिकुलर समय के लिए निदान मिल जाएगा, अगर अकेले अपने बेस पे करता हूं तो कुछ तो असर है। लेकिन परफेक्ट नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि एक बार किया और काम छूट गया, ऐसा नहीं, बार बार करना पड़ेगा। वैसे सब आवाज कट रही है मैडम आपकी। मैंने कहा अगर किसी शादी में जाए वहां सारे लोग मिलके उनसे लें कर सकते हैं। फिर ये आसान हो जाएगा, अदरवाइज तो मुश्किल हो जाता है। जी जी जी। सर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कंडीशन मीट हो रही है लेकिन बाकी और कुछ फिट नहीं बैठ रहा, तो जैसे फिर नाइन्थ में। फिर आपको बृहस्पति के पितृण के उपाय करने चाहिए बस। अच्छा, मतलब जैसे नाइन्थ हाउस में वीनस हो और बाकी जो आपने कंडीशन लिखवाई है कोई मैच नहीं कर रही है। अभी तक नहीं कर रहे हैं सर, 4 अभी बाकी है। हाँ, चार अभी बाकी है, मतलब इन चारों में तो नहीं कर रही है। चलिए मुबारक हो आपको। अच्छा अगर गुरु जी, पूरे सर अगर ये बृहस्पति जैसे बृहस्पति खाना नंबर 5 है विद मैडम आप ना वुमन, अपनी वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी आवाज ठीक आनी शुरू हो जाएगी। अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में दुश्मन के साथ ही बैठा है जी, तो तब ऋण भी बनता है। तब भी बन जाएगा। बनते राहु के साथ बैठा है सपोज, वैसे राहु इसका दुश्मन नहीं है, शनि राहु केतु इसके बराबरी के ग्रह हैं, बराबरी दुश्मन की। नहीं आता। हाँ, लेकिन वैदिक की कंडीशन कहती है कि आप बृहस्पति राहु एक साथ देखें तो आप कह सकते हैं कि कुंडली में ऋण पितरी या पितृ ऋण है। लाल अच्छा, किताब नहीं कहती है सर। चलो अब हम तो लाल किताब को ही फॉलो करेंगे ना, एक ही चीज को करेंगे जी। जिसमें फायदा है। गुरु जी एक बात बताइए, जैसे इसमें 12 नंबर में बुध है और कहीं वो 6 नंबर का खुद के अपने घर का हो जाएगा, तो क्या इफेक्ट, तभी सेम इफेक्ट रहेगा? हमें तो घर देखना है, राशि देखनी नहीं है ना सर। अच्छा ठीक है गुरु जी। सर एक बात और है, जैसे मान लो पूरे परिवार के में किसी के में सन है, किसी के में मून है, किसी के मतलब कोई भी ऋण है, तो सबके ही उपाय करने पड़ेंगे फिर। करने चाहिए मैडम, हम्म, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जगह जगह उपाय करके थक हार चुके होते हैं और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। जब हम्म। तक आप यहाँ नहीं संभालेंगे ना तब तक आपको कोई चीज फल नहीं करेगी। ये सबसे पहले संभालने की चीज है। सर एक क्वेश्चन है, आपने कहा कि जैसे अगर मंगल 7 से मैम थोड़ा बाहर सा हो। तेज बोले प्लीज। सर जैसे आपने कहा मंगल 7 से बाहर हो, लेकिन जी, अगर 7th हाउस में ही मंगल बैठ गया है तो उसका मतलब वो फिर रिश्तेदारी वो वाला ऋण ऋण लग अप्लाई गया नहीं है। हो रहा मैडम, अप्लाई नहीं होगा। ये ऋण नहीं लगा अगर 7th में नहीं, जी बैठा है जी तो। ऐसा कुछ जी। अच्छा ठीक है सर। रेट्रो कभी ऐसे देखा जाए, सन ये मंगल रेट्रो 7th में भी देखा है? रेट्रो मानते नहीं मैडम। मानते।
कोई और क्वेश्चनिंग जी? सर ऐसा है और क्या, सर अगर ये आपके लास्ट के 3 कंडीशन और आगे जो बताएंगे वो कंडीशंस वो सब फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे ऋण लग रहा है और पहला ही कंडीशन फिल नहीं हो रहा है, तो कुछ परसेंटेज से आदमी ये कर सकता है क्या नहीं भाई, है क्या नहीं, नहीं है? करना नहीं चाहिए। फिर ना बाकी घर की कुंडली देखनी चाहिए। अगर कुंडली में 1 2 3, जैसे घर के 4 मेंबर हैं और 2 या 3 की कुंडली में भी कहीं ना कहीं से सेम ऋण मिल रहा है आपको जो आपकी कुंडली में मिला था, लेकिन फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के कारण आपने उसे नकार दिया, तो फिर उसको हम उपाय करते हैं। फिर बाकी घर की कुंडली भी देखी जाती है, क्योंकि ऋण पितरी जो होगा वो एक के ऊपर इफेक्टिव नहीं होगा, बाकी सब पे भी होता है। ओके सर, अच्छा, एक सवाल है गुरु जी, आपने तो बहुत कुंडलियां देखी होंगी, तो कोई ऐसी कुंडली भी देखी जिसमें एक भी पितृ ऋण ना हो? नहीं सर, कहीं ना कोई ऋण निकल आता है। हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है। जी, मिल ठीक है जाता गुरु है। जी। क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं आया सर, कोई ना कोई कर्म कोई इंसान करके ही आया किसी ना। कई बार इंसान अपनी इच्छा से, कई बार मजबूरी में, कई बार ना चाहते हुए भी कोई ना कोई कर्म कर जाता है, तो भुगतान तो है उसका भी। सर सर इसके फिर रिजल्ट अच्छे मिले हैं सर, कितने परसेंट मिलते हैं? जी, समझ नहीं पाया आपकी बात मैडम। कौन जो हम कर लेते रेमेडी, ये वाली जो पैसे इकट्ठे करके, जी, तो इनके रिजल्ट फिर अच्छे मिलने शुरू होते हैं? 100%। लाल किताब में तो मैं आपको कहता हूँ ना कि ये सिस्टम ही नहीं है कि आप 10 दिन बाद देखना या 1 महीने बाद क्या होगा। आप उपाय करके आओ, एक दिन में मैक्सिमम 2 3 दिन के अंदर आपको ऐसा नजर आ जाएगा कि आपने कोई कर्म किया है, अच्छा या बुरा। हम्म। सर अगर राजपूत कोई जी। लड़की हो जिसकी शादी नहीं हुई है हाँ जी सर, नमस्ते। और उसका कोई ऋण हो, तो वो किस में देखेंगे? मतलब जो उसकी शादी जब होने तक के शादी बाद नहीं हुई है तब तक तब तक। अपने माता जो पिता के परिवार में उसका निदान होना चाहिए, और जी अगर शादी हो गई तो फिर पिता जो पति के परिवार में। जी सर, थैंक यू सर। राजपूत जी, आप पूछिए जी। सर, चौथे घर में मातृ ऋण में केतु भी माना जाएगा? जी, माना जा सकता है, क्योंकि चंद्र केतु की युति कैसे न कैसे बनी गई। ओके, ठीक है सर। चलिए जी, आज की क्लास को कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर बचे हुए चैप्टर के साथ। नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्कार सर।